करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो इंसान से। जन्म लेकर गोद में इंसान का जो कर न पाया प्यार वो इंसान से। इंसान के प्रति इंसानियत नहीं भगवान। नमस्कार, मुन्ना झारखंड न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आइए आप सभी को पूरा वीडियो देखें और पूरा वीडियो देखने के बाद लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और हमें ये किसी जाति किसी धर्म पर मैं नहीं जा रहा हूँ और मैंने सारे वीडियो जो है कहीं से करके और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो में जो हकीकत बताया गया है क्या ये सही है या गलत है, ना मैं मुस्लिम भाई को दोष देता हूँ ना हिंदू भाई को दोष देता हूँ। जिन्होंने ये वीडियो बनाया है उन्होंने क्या बोला है, अगर हकीकत बोला है तो उस तरह का हमें कमेंट करें, अगर गलत बोला है तो गलत का कमेंट करें। लेकिन आइए पूरा वीडियो देखें जो ये बहना क्या बोल रही है और पंडित जी हैं वो क्या बोल रहे हैं, महान पंडित जी हैं वो क्या बोल रहे हैं। हमारे बिहार का सबसे बड़े यूट्यूबर भी हैं, वो भी कुछ बोले हैं इस वीडियो में, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा आप सभी को। मनीष कश्यप जी वो भी बताए हैं, स्कूल में जाके बच्चे को समझाए हैं। तो सारे वीडियो मैंने इसमें डाले हैं और ये पूरा वीडियो देख करके आप लोग बताएं, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। इसलिए मैं अगला वीडियो फिर इसी तरह डालूंगा, आप लोग देखते रहिए और शेयर करते रहिए। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जोहार। और पूरा वीडियो देखिए, मैं वीडियो पर बने रहेंगे। अब मुसलमान ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं, ईसाई ऐसे करते हैं, भगवान एक ही है, नाम अलग अलग है। कि ये मत सोचो ये हिंदू है ये मुसलमान। जात पात खत्म करनी पड़ेगी, एक दूसरे के दर्द को समझना पड़ेगा। मेरे चोट लगी है मत देखो मैं वीडियो बनाऊं। अगर तुम्हारे पास 100 रुपए है, नहीं है भाई 50 रुपए दे रहे थे अस्पताल लेके जाओ, उसकी जान बचाओ। मुसलमान 5 टाइम नमाज पढ़ता है, मुसलमान के जैसे हो जाओगे? नहीं हो सकते। आज मुझे 4 साल हो गए मुसलमानों के बीच में रहते हुए। 5.5 मंजिल में 32 फ्लैट है, मैं हिंदू हूँ, सबसे पहली मंजिल में रह रही हूँ। आज तक किसी मुसलमान ने इतना नहीं बोला मुझे गलत। और बाजी आप ही और खाना करके निकलते हैं वहाँ से, दुख तकलीफ में पूछते हैं, पता है मैं शाकाहारी हूँ, इसलिए पूछने आते हैं आप शाकाहारी हो या कुछ प्रसाद दिया। मैंने कहा हम नहीं खाते भैया, आपने इतना बोला इतना ही बहुत है। देखो कोई मुसलमान बुरा नहीं कर रहा है, हिंदू अपना खुद का बुरा खुद कर रहा है। मुसलमानों में तुम क्या नमाज के अंदर ये जाते तो ये पूछते हैं तुम कौन सी बिरादरी को, तुम उस कोने में घुस जाओ, तुम उस कोने में घुस जाओ, तुम वहाँ दरवाजे पे बैठो। बोलते हैं मंदिर में कैसे करते, वहाँ कोई VIP नहीं चलता है, मस्जिद में कोई VIP नहीं चलता। हमारे मंदिर में अभी 1 लाख रुपए दे दो, तुम्हें भगवान जी को रगड़ रगड़ के दिलाने का मौका देंगे। असल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत की नाशुक्री है और नाशुक्री करने वालों से अल्लाह रब्बुल इज्जत नेमतें छीन लिया करता है। जब तक शौहर को राजी ना करो जन्नत नहीं मिल सकती। आपने माँ बाप की बड़ी खिदमत की होगी लेकिन शौहर अगर नाराज है तो याद रखना आपको जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी। इसलिए कि शौहर की खुशी शादीशुदा औरत के लिए जन्नत है। यहाँ तक कि इस्लाम ने पाबंद किया कि अगर नफिल रोजा भी रखना हो तो बीवी पहले अपने शौहर से इजाजत ले। अगर शौहर इजाजत देता है तो फिर नफिल रोजे रख सकती है, वरना नहीं रख सकती। अगर शौहर इजाजत ना दे तो औरत नफिल रोजा ना रखे बल्कि शौहर को खुश करे, तो ये नफिल रोजे से भी अफजल है। शौहर को खुश करना रात भर नवाफिल पढ़ने से। मंदिर में पता 2 ही लोग आते हैं, एक भिखारी और एक पुजारी। अपने बच्चा को क्या बनाओगे? अपने अरे कहना क्या चाहते हो? आप कैसे कहते हैं भगवा रंग सिर्फ आपका है? मेरी बात सुनिए ना, भगवा रंग अगर हिंदुओं का होता तो सूरज कभी मुसलमानों को रोशनी ना देता। हरा रंग अगर मुसलमानों का होता पेड़ कभी हिंदुओं को छांव ना देता। बात करनी है तो मुझसे इंसानियत की कर, नफरत करने वालों को मैं भाव नहीं देता। वहाँ कोई VIP नहीं चलता है, मस्जिद में कोई VIP नहीं चलता। हमारे मंदिर में अभी 1 लाख रुपए दे दो, तुम्हें भगवान जी को रगड़ रगड़ के दिलाने का मौका देंगे। तुम 100 रुपए दो, तुम्हें इतनी नजदीक से दर्शन करने के लिए देंगे। हाँ, और तुमने 1 रुपया दे, अगर पैसे नहीं दिए ना देख लेंगे कुछ। चल 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 आगे दर्शन हो गए। अरे मत करो। मुसलमानों में तुम क्या नमाज के अंदर ये जाते तो ये पूछते हैं तुम कौन सी बिरादरी को, तुम उस कोने में घुस जाओ, तुम उस कोने में घुस जाओ, तुम वहाँ दरवाजे पे बैठ जाओ। बोलते हैं मंदिर में कैसे करते हैं? भाई नबियों के नबी, अल्लाह के प्यारे नबी हैं वो। तो दिया गिरफ्तार को आप जानती हैं? बिल्कुल।
हजरत मोहम्मद साहब कौन हैं? बिल्कुल जानते हैं। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म जब हुआ था जब आप लोगों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था। अच्छा। उसे गुर्बत का जमाना कहा जाता था, जिहालत का जमाना। और जिहालत के जमाने में मालूम है वो जब आए और उनको किसी व्यक्ति, जब उनको कोई व्यक्ति मिला ना, तो उन्होंने ये घटना उनको बताई तो उनकी आंख से आंसू निकल रहे थे कि बताओ इस तरह होता है। इसी उम्मत में उन्होंने शराब हराम कराई कि शराब पीने के बाद कोई किसी बेवा को या किसी औरत को बुरी नजर से न देखे, मारे पीटे ना। हर वो नशा हराम कराया इस्लाम में जो पैर डगमगा दे। हर चीज के, हर धर्म की अच्छाइयाँ हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भूखा, अगर कोई पड़ोसी भूखा रहा तो कोई वो खाना, उन्होंने कहा कि आप खाना नहीं खा सकते। कई चीजें उन्होंने पाबंद की। 50 वक्त की नमाज थी, 50 वक्त की, 5 वक्त की नमाज हुजूर साहब से अल्लाह पाक से मीटिंग करके कराया उन्होंने। मतलब मिलते थे, पर्दे में उनसे बातचीत होती थी। वे प्यारे नबी थे। और एक चीज मैं और बता दूं उनकी बेटी को लेकर, उन्होंने अपनी बेटी की शादी कोई बहुत बड़े घराने में नहीं की थी, एक गरीब के घर में की थी। सैयद फातिमा उनकी बेटी का नाम है, अली हुसैन उनके नमासे हैं। ये क्या बताएंगे? ये पढ़े हैं, कुरान पढ़ते हैं पंडित जी, पढ़िए। कुरान भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, बाइबिल भी पढ़ते हैं। हम उसकी पूजा नहीं करते जो 1400 साल पहले आया है। हम मैसेंजर ऑफ कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्लाह अकबर मतलब है भगवान श्रेष्ठ है। अल्लाह अकबर को गूगल करके आप ट्रांसलेशन देखोगे तो इसका अर्थ मात्र इतना है कि अल्लाह ही सर्वश्रेष्ठ है, दूसरा कोई है ही नहीं। अल्लाह अकबर, बस। ऐ मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है कि मुझ एक परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे परमेश्वर को मत मानो, क्योंकि मुझ एक परमेश्वर को छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। ये ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 7 का 10वां मंत्र है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है। ये इस मंत्र का संक्षेप है। कोई माई का लाल किसी को 2 वक्त की रोटी नहीं दिला सकता, क्योंकि रोटी दिलाने वाला वो मालिक है। वीडियो वायरल हुई है जी, उस बारे में जैसा श्री राम कहोगे तो खाना मिलेगा, उस बारे में आपका क्या? JCR का नारा लगाएंगे तो खाना देंगे। यहाँ हम किसी को, ये देखिए यहाँ 200-300 लोगों की लाइन लगी है, हम किसी को नहीं पूछ रहे हैं कि आप जो है ना वो अल्लाह अकबर बोलिए तो हम खाना देंगे। पेट जब भूखा है ना तो अल्लाह अकबर कहने की जरूरत नहीं है, आप आइए और खाना लेके जाइए। और जिसको राजनीति करना, महाराष्ट्र इलेक्शन चल रहा है, कहीं से टिकट ले लीजिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुई है और इलेक्शन में खड़े हुई है। ये जगह जो है ये दुख और तकलीफ की है, यहाँ लोग दुख और तकलीफ में आते हैं, कोई शौक से नहीं आता है। यहाँ मुसलमान लोग खाना बांट रहे हैं, जैसे ये लोग ने कहा कि अल्लाह अकबर कहो तो ही आपको खाना मिलेगा, या जय सिया राम बोलो तो ही आपको खाना मिलेगा। ऐसे नहीं, आपको खाना लेने में कोई दिक्कत नहीं, मुसलमान नहीं, कोई चीज का दिक्कत नहीं। जैसे अभी उस दिन जो वीडियो वायरल हुआ, जय सिया राम बोलेगे तो ही खाना मिलेगा, वरना उसे खाना नहीं दिया, वो सही है या गलत है? गलत है। इस्लाम ने पहला कलमा ही कुरान शरीफ का ये बताता है कि नहीं है इबादत के काबिल सिवाय परमात्मा के और कोई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। भला आप बताइए, वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया। इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है? इस धरती पे सिर्फ 2 ही जात है। कितने जात हैं? 2। एक गरीब और एक अमीर। कौन कौन है? एक गरीब और एक अमीर। अमीर लोग जब शादी करते हैं तो जाति धर्म नहीं देखते हैं। उदाहरण बताऊं मैं आप लोगों को, तेजस्वी यादव न जाति देखे न धर्म देखे, सही है। अभिषेक बच्चन न जाति देखे, शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के नेता न जाति देखे न धर्म देखे, कोई नहीं देखता है। लेकिन हम गरीब को जो है उलझाया जाता है कि जाति में उलझे रहो, धर्म में उलझे रहो, और तुम्हारा जाति का नेता हम बनेंगे, तुम मलाई मत खाओ, हम खाएंगे। सही है कि नहीं है? उर्स था, उर्स में हिंदू मुस्लिम सब जानते हैं। यहाँ तो आप बोल रहे हैं कि स्नान करने सिर्फ हिंदू आते हैं, लेकिन उर्स के टाइम पे अजमेर शरीफ में लाखों लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ पे क्यों भगदड़ नहीं मचता है? क्योंकि वहाँ पे VIP रूल नहीं है। वहाँ पे सबको एक ही कटघरे में लगना होता है, चाहे वो DM हो, SP हो, या कोई भी बड़ा अधिकारी हो या नॉर्मल इंसान हो, सब
सबके लिए वही रूल है, कोई यहाँ ऊपर नीच जात पात नहीं देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे तो वीआईपी रूल है, जहाँ वीआईपी रूल होगा तो भगदड़ तो मचेगा ही, गरीब गुस्साएगा ही कि हम लोग लाइन में खड़े रहेंगे, वीआईपी जाके दर्शन करेगा, गुस्साएगा ही गरीब। मतलब मंदिर से सिर्फ भिखारी बढ़ेंगे। अरे नहीं भिखारी बढ़ेंगे। अगर स्कूल बनता, वही कोई विद्यालय बनता तो वैज्ञानिक बढ़ते। मंदिर नहीं जाते, स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हैं, आप पढ़े हैं? जी पढ़े हैं। आप क्या बनेंगे बड़े होके? सर IAS, यूपीएससी की तैयारी करेंगे। यूपीएससी की तैयारी करेंगे? हाँ। विद्यालय जरूरी है, मंदिर जरूरी है? विद्यालय जरूरी है। सारे देश तो सुबह सुबह लोटा लेके चले जाते हैं और बोलते हैं कि भगवान हमारी मनोकामना पूरी कर दो, सूर्य देव को जल चढ़ा हम नहीं जाते ना, बेवकूफ है ना सर। और हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम अपने माँ बाप से अब स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे तब कि भगवान हमको ज्ञान ला कर देंगे। क्यों उम्र है आपकी? भगवान हमको सर 13 साल। 13 साल में इतना ज्ञान काहे ले लिया भैया? सर स्कूल गए तब से ले लिए ना। अच्छा, और मंदिर जाते तो क्या हो जाते? मंदिर जाते तो हम वही फिर मांगना पड़ता हमको, भैया दे दो, हमको इधर दे दो, भैया 2 रुपए दे दो, 4 रुपए दे दो, यही मांगना पड़ता। सरकार आपका कितना ध्यान रखती है? आपको मिड डे मील देती है, आपको खाने को देती है? क्या देती है सर? 5 किलो में कितना दिन खाएंगे हम? कितना दिन खाएंगे आप ही बताएं। आज तक कोई बंदे नहीं दिखा गरीब नवाज, तो ऐसे उन्हें मत छेड़ो, उन्हें मत छेड़ो। जब वो एक कटोरे में पानी भर सकते, पूरे हिंदुस्तान को भी समेट सकते हैं। वो बुजुर्गान दीन है, उन पर आरोप मत लगाओ इन चीजों का। वो इन चीजों के खिलाफत थे। मंदिरों के अंदर जाके वो खुद कहते थे तुम ठीक है, तुम अपनी पूजा कर दो, करो, हम अपनी इबादत कर रहे हैं, हम अपनी इबादत कर रहे हैं। क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो इंसान से। जन्म लेकर गोद में इंसान का जो कर न पाया प्यार वो इंसान से। इंसान के प्रति इंसानियत नहीं, भगवान से प्यार करते हैं और घंटा डोलाते हैं, उससे क्या होगा? कहाँ PhD किए हैं, किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? किसी यूनिवर्सिटी से नहीं। कबीरदास जी बोले कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और उससे भले घर के चक्की पीस खाए संसार। कि सबसे बड़ी पाखंड ये है कि इंसान को गुमराह करना, लूटना, ठगना, भगवान के नाम पर, देवता के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर। पोथी पढ़ने से कुछ नहीं होता है। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भाया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ाई सो पंडित हुई। मैं पढ़ा लिखा युवा हूँ, आज बिल्कुल नया युवा हूँ। मैं एक बात ही बोलना चाहूँगा कि न हिंदू धर्म खराब है, मैं किसी धर्म के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहूँगा। जो बात है, अगर कुरान, मुसलमान भाई जो हैं, जो अगर कुरान अच्छे से पढ़ लेना तो कुरान में कभी नहीं लिखा कि भाई हिंसा करो, कुरान में कभी नहीं लिखा कि लड़ाई करो, ना हमारे सनातन धर्म में लिखा कि भाई लड़ाई करो। आपस में लड़ना किसी को नहीं है। सच बात मैं बताऊँ तो सब नेताओं की भड़ुआ करती है।